आज आपके लिए पॉलिटी का तीसरा चैप्टर लेके आया हूँ, संविधान का स्रोत, जिसे आज हम पूरी तरह से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार झा आप सबका स्वागत करता हूँ निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और पॉलिटी का जैसा सीरीज़ हमने आपसे कहा था, उस सीरीज़ को लेकर हम आज आए हैं। उस सीरीज़ में आपका तीसरा चैप्टर आज संविधान के स्रोत का पूरा विवरण लेकर हमने ब्लैक बोर्ड पर इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक जो हमारे मेमोराइज में पढ़ाते समय छूट जाए, ये संभव ना हो, इसलिए हमने पूरा इसको रिटेन कर दिया है। रिटेन करके मजबूरी बस मैंने इसे लिखा है कि आपका कोई कंटेंट छूटे नहीं, बस इसलिए, और कोई कारण नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संविधान हमारा जो निर्माण हुआ है उसमें किस किस देश से किस किस प्रकार के हमने प्रावधान लिए हैं। हमारा संविधान बहुत ही बृहद संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आप इसी तरह से एक थियोरेटिकल, एक लॉजिकल चीज़ अपने दिमाग में रख सकते हैं कि इतना बड़ा संविधान जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, तो उसमें जो प्रावधान होंगे वो केवल एक देश या एक समुदाय के लोगों के लिए या एक समुदाय के द्वारा बनाया गया नहीं होगा। कहीं ना कहीं से हमने अनुभव के तौर पे कुछ अपने आइडियाज़ को उसमें एक्सप्लेन करने के लिए हमने बहुत सारे देशों से उनके प्रावधान को एडॉप्ट किया है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसमें सारे वो प्रावधान लिखे हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है भारतीय संविधान के स्रोत का जो छोड़ा गया है, इसलिए केवल आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो इस टॉपिक से छूटने वाला प्रश्न आपको कहीं नहीं होगा। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे पहला संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें लिया है उसे हम देखेंगे। सबसे पहले हमने 12 से 35 मूल अधिकार संविधान में जो वर्णित है हमारे यहाँ, वो अमेरिका से हमें लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, जो संविधान में सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्राप्त है न्यायिक पुनरावलोकन की, उसका भी प्रावधान लिया है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाला महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हटाने, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की, और वित्तीय आपात, ये सारे पॉइंट्स हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसे आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान हम सभी लोगों में सर्वोच्च है उसके बारे में, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाला महाभियोग, उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हटाने की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो, और वित्तीय आपात के जो हमारे यहाँ प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला संविधान था, दुनिया में सबसे पहला संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का, लेकिन छोटा संविधान था, छोटा लिखित संविधान था। ब्रिटेन से हमने लिया है संसद की शासन व्यवस्था जो हमारे यहाँ चलती है, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं उसे हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसे हम लॉ मेकिंग करते हैं, किस तरह से हम बनाते हैं, उसका सारा प्रोसेस हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स आपके संसद और एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये जो है वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया संविधान का स्रोत में वर्णित है। इसके आगे आते हैं तो तीसरा देश है आयरलैंड, जिससे हमने डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। 36 से 51 तक में वर्णित है ये। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, कौन होगा जो राष्ट्रपति को चुनेगा, आप पढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति के चुनने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कौन कौन वोटर होगा, उसका जो मंडल होता है उसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र से जो अनुभवी और माने जाने लोग होते हैं, ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, जिन्हें राज्यसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करते, मनोनीत करते हैं, उनका भी जो प्रावधान है वो हमने आयरलैंड से लिया है। तो याद रखिए, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा मनोनीत होने वाले जो प्रक्रिया है उसको हमने लिया है। 3 चीज़ आयरलैंड से हमने लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना हमने लिया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र, राज्य, संघ, राज्य और एक समवर्ती सूची, वो जो है आपके पास जो प्रावधान वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध का बंटवारा है वो 2 जगह से हमने लिया है, एक ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, एक कनाडा में भी हमने लिखा नहीं है, इसे आप लिख लीजिएगा। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों से हमने केंद्र और राज्य के जो बीच संबंध का बंटवारा है उसे हमने लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से अधिकतर भाग लिया, इसलिए मैंने लिख दिया है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, और संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, उसकी प्रक्रिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है।
इसके बाद हम देखते हैं तो जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं जो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अपने उन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया हमने जर्मनी से ली है। आपको पता होगा 3 प्रकार के आपातकाल हमारे यहाँ है, 352 अनुच्छेद 352, 356 और 360 में। उस समय राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार स्पष्ट रूप से आ जाते हैं जिसका वो प्रयोग करते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया, उसका पूरा प्रोसेस हम जर्मनी से हमने अडॉप्ट किया है। इसके बाद हम देखते हैं कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था जो हमारे यहाँ है, इस स्टेट और स्टेट से मिलकर जो यूनियन बनता है उसकी जो विशेषताएं हैं वो हमने कनाडा से लिया है। अपशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास हैं, केंद्र सरकार के पास होती हैं, वो अपशिष्ट शक्तियाँ हमने कनाडा से ही लिया है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति राज्यों में होती है उसकी जो प्रक्रिया है वो भी हमने कनाडा से लिया। इसके बाद हम आते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका से अगर हम देखते हैं तो संविधान संशोधन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अमेंडमेंट करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का पार्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। इसके सारे प्रावधान तो केवल आपको दक्षिण अफ्रीका में एक ही मिलेगा। अमेंडमेंट कैसे होता है उसका पूरा प्रोसेस हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो रूस से हमने मौलिक अधिकार लिया है। इसमें मैं आपको बता दूं 51 क में ये वर्णित है और हमारे यहाँ मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था किस समिति की सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यह हमने मौलिक कर्तव्य रूस से लिया है। इसके बाद एक हमारे पास अंतिम बचता है जापान, जिसे हमने विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होगी, विधि कैसे काम करेगी, कैसे क्रियान्वयन करेगी, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो हमने जापान से लिया है। जापान का सबसे पहले का संविधान आया हुआ था लेकिन लिखित नहीं था। आइए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद में 250 अनुच्छेद हमने या तो शब्द टू हूबहू शब्द लिया है या तो शब्द में थोड़ा हेरफेर किया है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर है, जिसमें केवल अकेले 250 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद केवल हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ये पूरा भारतीय संविधान का स्रोत है। इसे स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, इससे आपको विशेष क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरे अनुसार अगर आप कहेंगे इसमें अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधित जितना है इसमें मौलिक अधिकार और पुनरावलोकन और राष्ट्रपति और महाभियोग, ये 4 टॉपिक संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। ब्रिटेन से हमारा आ चुका है संसद और एकल नागरिकता, ये दोनों जो प्रावधान है ब्रिटेन का ये पूछ चुका है। इसके बाद निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये आयरलैंड से लिया गया है, ये भी पूछ चुका है। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी बार बार पूछा जा चुका है। अभी एक ARO में ये प्रश्न आया था कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध शक्तियों का बंटवारा है वो किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों हैं, लेकिन कनाडा से हमने कम लिया, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा, इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया पे टिक मारिएगा। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति, यानी आपातकाल का जो व्यवस्था है वो भी बहुत जगह आपको पढ़ाया जाता है कि आपातकाल का जो प्रक्रिया है, आपातकाल के जो प्रावधान है हमारे यहाँ, वो किस देश से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें कौन सी वृद्धि हो जाती है, उसका प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। ये भी बार बार पूछा जा चुका है। कनाडा से आपने अपशिष्ट शक्तियां, ये वाला प्रश्न आपके केंद्र के पास जो सम्मिलित है ये पूछा जा चुका है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बार बार पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य अभी तक मैंने नहीं देखा है और जापान अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर कहेंगे अब जो आने वाले प्रश्न होंगे, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा होंगे, उसमें इनसे हट के अगर नए ट्रेंड में क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट जापान वाला होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और उसके बाद एक संसदीय विशेषाधिकार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के प्रावधान किस देश से लिए। ये 3 मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट हैं, जिसे आप चाहें तो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ऐसे तो पूरा ओवरऑल संविधान के स्रोत आपको तैयार करनी है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर था, लेकिन तीसरा चैप्टर था। आप सबका इसी तरह साथ और प्यार मिलता रहे, हम अपनी निरंतर प्रयास में आपके लिए लगे रहेंगे। पॉलिटी का अगला वीडियो आपको रोज मिलता रहेगा। और एक बात आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रोज़ शाम को 7:30 बजे 7:30 पे निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी का सीरीज अपलोड हो जाता है। आप जल्द से जल्द उसे देखकर अपने नोट्स बनाकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता के लिए आगे बढ़ते रहें। मेरा यही शुभकामना है आपको। धन्यवाद।